प्रार्थना पत्रिका गुरुवार 18/4/2024 अंतिम युद्ध इफिसियों 6:10-20। क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और रक्त के विरुद्ध नहीं है, बल्कि शासकों के विरुद्ध, अधिकारियों के विरुद्ध, इन अंधकारमय दुनिया की शक्तियों के विरुद्ध और स्वर्गीय क्षेत्रों में बुराई की आध्यात्मिक शक्तियों के विरुद्ध है। ऐसे दिन आते हैं जब आपदाएं पूरी तरह से चली जाती है। आपको बस 3 पहलुओं को जानने की जरूरत है। आपको नष्ट करना शैतान का स्वभाव है। इसलिए मसीह ने जो पहला काम किया वह शैतान की शक्ति को तोड़ा था। उत्पत्ति 3:15 मसीह ने यह अधिकार आपको भी दिया है। लूका 10:19 और मरकुस 3:15। जिस क्षण से आप इस तथ्य को जानते हैं और प्रार्थना करते हैं, आपदाएं समाप्त हो जाएंगी। इफिसियों की पुस्तक लगभग 62 ईस्वी में लिखी गई थी और इजराइल को 70 ईस्वी में नष्ट किया गया था। इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों को जैतून के पहाड़ पर अपना मिशन दिया। उसके बाद इजराइल को रोम द्वारा 250 वर्ष तक सताया गया। फिर 1900 वर्ष तक इजराइलियों को हर जगह मार दिया गया। आपको यह समझने की जरूरत है कि इजराइलियों को ऐसी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ा। हालांकि 1948 में इजराइल राष्ट्र को बहाल किया गया था, उस बिंदु के 3 संगठन, धर्म और आध्यात्मिक युद्ध उठे। इसके अलावा एक आध्यात्मिक आपदा आ रही है। भविष्य में एआई और चौथे उद्योग के युग के कारण आध्यात्मिक समस्या का युग आएगा। आपको किसी उत्तर को पकड़कर शुरू करना चाहिए। पहला वह जो दुनिया नहीं सिखा सकती। आपकी लड़ाई शैतान के खिलाफ है। इफिसियों 6:12। शैतान शासकों अधिकारियों, इस अंधेरी दुनिया की शक्तियों और स्वर्गीय क्षेत्रों में बुराई की आध्यात्मिक शक्ति को चलाता है। बहुत पहले से शैतान के लोगों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए बाहर रणनीतियों की उपयोग किया है। भविष्य में और भी अधिक शक्ति से लैस होकर वो दुनिया में और अधिक शानदार खुदा करेंगे। प्रकाशित वाक्य 12:1-9। दूसरा वह जो केवल ईसाइयों को दिया गया है शैतान से लड़ने के लिए। आपको पूरी कवच पहनना चाहिए। आपको उद्धार का टोप पहनना चाहिए जो उद्धार है, आश्वासन का प्रतीक है। धार्मिकता का वच जो आपको उद्धार की गहराई भावनाओं का आनंद लेने की अनुमति देता है। सत्य की बेल्ट जो ईश्वर का वचन है। विश्वास की ढाल जो सभी हमलों को रोकती है। तलवार जो किसी की दुश्मन को हरा सकती है। और सुसमाचार के जूते जो आपके पैरों में फिट होते हैं और सभी अवसरों पर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं। तीसरा वह हथियार जो कोई और नहीं दे सकता, वह हथियार कोई और नहीं बल्कि इफिसियों 6:18 है। निर्धारित प्रार्थना के रहस्यों को सीखने से आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। एकाग्र प्रार्थना के माध्यम से आप शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और निरंतर प्रार्थना के माध्यम से आप चौकीदार के मिशन को पूरा कर सकते हैं। आपको ऐसा प्रार्थना करनी चाहिए जो आपके शरीर समय सारणी, सुबह, दोपहर और रात और आपके दैनिक जीवन का उपयोग करें। आप 7 बाजिटन की प्रार्थना के माध्यम से उन कार्यों को पूरा कर सकते हैं जो प्रार्थना के माध्यम से अपने CVD-IP का आनंद ले, जो पहले से ही 7 यात्रा देखते हैं। वाचा प्रार्थना। प्रिय ईश्वर, यह वह सप्ताह हो जब सभी विश्वासी को नई शक्ति मिले। आपका बाजिटिन जो उत्तर लाएगा उठे। आज से कृपा काम करे ताकि मैं उस यात्रा पर जा सकूं जो अपने तैयार की है। पहले दी गई इस वाचा से लैस होकर मुझे उस क्षेत्र में ले जाए जहां मैं विजयी हूं। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन।